अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 13 अगस्त ट्यूसडे है, मंगलवार, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज 13 अगस्त ट्यूसडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, टीपी कहाँ पे आएगा, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है। डबल सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। शुरू में आपको बता रहा हूँ, ये गोल्ड का आपके सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 50 का मूविंग एवरेज RSI है। गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये देखें 50 का मूविंग एवरेज आ रहा है 2452 पर, और RSI है 49 पर, ठीक है। तो इस हिसाब से RSI तो बुलिश नहीं है, लेकिन 50 का मूविंग एवरेज बुलिश है। MACD जो है ना, इसने ये देखें ऊपर क्रॉस बनाया यहाँ पर, ये, और ये ज़ीरो लाइन के ऊपर क्रॉस बना है, और ये हिस्टोग्राम भी अब नीचे बन रहे हैं। तो इस हिसाब से MACD जो है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ये सेल का सिग्नल दे रहा है। 50 का मूविंग एवरेज बुलिश का सिग्नल है, क्योंकि वहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है, तो वो कैंडल्स ऊपर हैं। RSI न्यूट्रल था, और यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो है ना, उसने सेल का सिग्नल दिया है। 2474.96 से ये वाली कैंडल जो है ना, इसने सेल का सिग्नल दे दिया है सुपर ट्रेंड ने। अच्छा इंडिकेटर है ये भी। और पैराबोलिक सार, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2475 का SL रख के गोल्ड को सेल किया जाए। और ये जो है ATR एवरेज ट्रू रेंज, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। डॉट्स ऊपर हैं। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस आप देख रहे हो, ये सारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं लगाता हूँ। ये भी 2473.98 का स्टॉप लॉस रख के सेल का सिग्नल। तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स गोल्ड को सेल का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट अभी ब्रेक नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कल की डिटेल्स देख लें। कल 12 तारीख गोल्ड ओपन हुआ था 2429.68 पे। गोल्ड ने हाई लगाया 2473.06 और लो है 2423.67। और यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि 2473 का हाई है और क्लोजिंग 2471 पर है, हल्की सी वीक है। हाई चेक कर लें 2473 कल 12 अगस्त, और ये आज की डिटेल चेक कर लें। आज 13 तारीख गोल्ड ने 2476.87 का हाई लगाया, यानी कि कल के हाई जो 2473 था उसको ब्रेक किया है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी होती है 80%। प्रीवियस डे का अगर हाई ब्रेक हो तो गोल्ड ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग देता है, और अगर लो ब्रेक करे तो नीचे क्लोजिंग देता है। लेकिन ये 80% एक्यूरेसी होती है। कभी कभार ऐसा भी देखा है, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से एक गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, गोल्ड हाई भी ब्रेक कर देता है और उसी दिन फिर लो भी ब्रेक हो जाता है। आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स गोल्ड को सेल बता रहे हैं। लेकिन गोल्ड ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया हुआ है, एक चीज़। दूसरी चीज़ 50 का मूविंग एवरेज जो है ना वो बाय है, बाकी सारे इंडिकेटर्स सेल हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक प्राइस निकाली है। अच्छा, पहले आपको ये प्राइस निकालने से पहले ये बता दूँ,
4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत एग्जैक्टली सेलिंग जोन से नीचे आ रहा है, लेकिन ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। और अगर मैं यहाँ पे आपको ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं इंट्राडे के लिए, तो ये कैंडल होती है, यहाँ पे आपको मैं ये बताऊं, इन 2 कैंडल्स ने मिल के रेड कैंडल को इनगल्फ किया, और जब इनगल्फिंग कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन कैंडल होती है उसका लो लेते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। तो ये वाली सपोर्ट हमारी बन रही है 24,715 पे। ठीक है, मैं अब आपको वाइट बोर्ड पे बात समझाता हूँ। देखें 24,54 अभी तक का टर्निंग पॉइंट है, और जब तक गोल्ड इसके ऊपर है गोल्ड बुलिश है। ठीक है, लेकिन आज का सिनेरियो ये है कि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स जो है ना वो सेल का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन हम बाय का रिस्क लेंगे। ठीक है, कहाँ से? 24 जो है ना वो 54 के करीब से लेना है, लेकिन 59 से पहले नहीं लेना यहाँ पे। और ये हमने SL लगा देना, स्टॉप लॉस। ठीक है, 24-54 का 50 पिप्स का है, लेकिन आज SL भी हिट हो सकता है क्योंकि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो सेल का सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, और लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे का एक तो हाई ब्रेक किया है, उस हिसाब से भी बुलिश है, 50 के मूविंग एवरेज से भी बुलिश है। बाकी सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक SAR और उसके अलावा MACD, इसके अलावा जो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे 4 आवर में भी वो सेल है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप भी सेल बता रहा है। तो आज थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। यहाँ से एंट्री अगर मिलती है तो 50 पिप्स का SL देख लें, हिट होने के चांसेस हैं। या तो दूसरा सिनेरियो ये है कि पहले इसको ब्रेक होने दें, एंट्री ना लें। 24-54 अगर ब्रेक हो गया ना तो डेफिनेटली गोल्ड फिर सेल में जाएगा। इंडिकेटर्स भी सेल बता रहे हैं और फिर ये सेल में चला जाएगा अगर गोल्ड ने 24-54 ब्रेक किया। तो सेकंड सिनेरियो आप ये भी देख सकते हैं कि 24-54 को ब्रेक होने दें, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड एक और नेक्स्ट सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा। ये 24-54 को ब्रेक करके फिर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा और बायर्स को ट्रैप करेगा। हर कोई कहेगा कि यार ये बुलिश ही है, फिलहाल इसको बाय करें, लेकिन टर्निंग पॉइंट ये ब्रेक होने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट ऊपर करेगा तो वहाँ से फिर हम सेल करेंगे और उस पर हम ज़्यादा जो है ना वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जो पिप्स हैं वो मैं पूरी कैलकुलेशन करके निकाल दूंगा, अदरवाइज़ आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, 24-59 से बाय किया जा सकता है और ये $10 की ट्रैवलिंग भी है जो कि आज सुबह हो चुकी है वैसे। ठीक है, गोल्ड का जो ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आज गोल्ड जो ओपन हुआ था 24.70 और 24.60 पे आया है। $10 ट्रैवलिंग ये कर चुका है। ठीक है, और इस टाइम जो है वो 24.62 के आसपास है, लेकिन हमने एंट्री लेनी है 24.59 के आसपास, जहाँ पे कंसोलिडेशन करे। ये 59 से लेके आपका जो है ना 24.56 तक है, और स्टॉप लॉस जो है वो आपका आएगा 24.54। ये मस्ट है। ठीक है, दोनों सिनेरियो बता दिए हैं। 24-54 अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम सेल की तरफ जा सकते हैं, फिर इसके चांसेस काफ़ी होंगे कि ये बायर्स को ट्रैप करे और गोल्ड मार्केट क्रैश कर जाए। अदरवाइज TP भी नोट कर लें। TP1 मेरे हिसाब से बन रहा है 24.77 और TP2 24.85। अब दोनों सिनेरियो हैं, या तो वेट करें 24-54 के ब्रेक होने का, फिर रिट्रेसमेंट में सेल लेंगे सेकेंडरी, या फिर 50 पिप्स का लॉस बर्दाश्त करने के लिए रिस्क ले लें। ट्रेडिंग एक रिस्क है, ये एक चांस होता है। एक और बात बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, देखें कुछ लोग ये गलती करते हैं। मैंने एक एग्जांपल, एक टर्निंग पॉइंट दिया है 24.50, एक ये एग्जांपल दे रहा हूँ, और मार्केट है 2465 पे, तो लोग वहाँ पे सेल कर देंगे। हालांकि मैंने बाय का सिग्नल दिया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि यार 24.55 मैंने बताया तो ये 65 से 55 आएगा, हम 100 पिप्स प्रॉफिट लेंगे। देखें ऐसा नहीं होता, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करनी। एंट्री ना मिलना एक अलग बात है, नुकसान करना अलग बात है। जब ट्रेंड बुलिश हो तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। आपने ये नहीं देखना कि मार्केट ऊपर है और ये एंट्री पॉइंट कहाँ पे, अपनी मर्जी से ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कल एंट्री नहीं मिली तो हम नुकसान में तो नहीं है।
ठीक है ना। नुकसान से बचना भी एक ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और नुकसान करना जो है ना वो बेवकूफ़ी है। एंट्री ना मिलना कोई मसला नहीं है, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। हमने प्रॉफिट करना है बहरहाल, हर हाल में, ये ट्रेडिंग है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग ना किया करें, ठीक है। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।